अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने देश में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों पर शिकंजा कस चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कोलंबिया अवैध प्रवासियों से भरे 2 जहाजों को उनके वतन भेजा। हालांकि कोलंबिया ने ये जहाज लौटा दिया, जिसके बाद अमेरिका ने बदले में कोलंबिया पर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आने वाले दिनों में अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जो भारतीय विदेश में फंस गए हैं और अपने देश भारत लौटना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। यहाँ पर हम आपको वो तरीके बताएंगे जिससे आप अपने देश वापस लौट सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। अमेरिका में 7.25 लाख भारतीयों पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के अनुसार फरवरी 2019 और मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका प्रवेश करने के प्रयास में 1,49,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया था और इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब के रहने वाले थे। वहीं एक प्यूर रिसर्च सेंटर के हालिया रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त 7,25,000 से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। करीबन 1 लाख भारतीय सीमा पार करते पकड़े गए थे। USCBP के अनुसार भारतीय नागरिक दक्षिण पश्चिम सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की 5वीं सबसे बड़ी जमात है। अक्टूबर साल 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। इसमें से 30,010 को कनाडा सीमा पर और 41,770 को मैक्सिको सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। तो हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि आपका पासपोर्ट जरूर हो और विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कई तंत्र स्थापित किए हैं। इनमें मदद पोर्टल, वापसी भारतीय सहायता केंद्र, 24x7 हेल्पलाइन नंबर और भारतीय मिशन और कुछ अन्य तरह के केंद्र भी शामिल हैं। अमेरिका, जर्मनी, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के लोगों को दूसरे देशों की यात्रा के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला है पासपोर्ट और दूसरा है वीजा। जी हाँ, पासपोर्ट के बिना आम आदमी तो क्या, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी किसी देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका में कहां ज्यादा रहती है अवैध प्रवासियों की आबादी, ये भी आपको बताते हैं। 19 लाख कैलिफोर्निया, 9 लाख फ्लोरिडा, 6 लाख न्यूयॉर्क, 4.5 लाख न्यू जर्सी, 4 लाख इलिनॉइस। तो अपने पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी और ट्रैवलर के चेक, वीजा और क्रेडिट कार्ड नंबर की फोटोकॉपी हमेशा अपने साथ रखें। इसे मूल दस्तावेजों से किसी दूसरी जगह पर रखें और घर पर किसी के पास एक प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी जरूर रखें। आप जिस देश में जा रहे हैं वहां के कानून का पालन जरूर करें। पासपोर्ट खोने, चोरी या खराब होने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाएं। पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त फोटो ले जाएं। किसी भी भारतीय को अपने दोस्तों और घर पर मौजूद अपने परिवार से संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। इसके अलावा अपने बीमा पॉलिसी का विवरण तथा अपनी विदेश की यात्रा के विवरण की कॉपी उन्हें दें। अगर विदेश में उचित समय तक रहने वाले हैं तो भारत छोड़ने से पहले या आने के तुरंत बाद स्थानीय भारतीय दूतावास में पंजीकरण कॉन्सुलेट में संपर्क करें ताकि आपको इसके लिए बेहतर कॉन्सुलेट सहायता और अपडेट मिल सके। वैसे भी अमेरिका का सपना पाले बैठे 12 लाख भारतीय ऐसे हैं जिन्हें आज भी ग्रीन कार्ड वीजा का इंतजार है। अगर विदेश में फंस गए हैं या फिर कोई और दिक्कत है तो पीड़ित और उसके परिवार के सदस्य भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मंत्रालय के madad@gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मदद पोर्टल पर आप विदेश में हो रही किसी भी परेशानी के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विदेश यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जरूर जांच लेनी चाहिए। आमतौर पर आपका पासपोर्ट किसी देश में एंट्री करने से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। ये भी जांच लें कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहां टूरिस्ट वीजा की जरूरत है या फिर नहीं। आप जिस देश में जा रहे हैं उसके बारे में पहले से ही अच्छे से रिसर्च कर ले, वहां के नियम कायदे कानून समझ लें। विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपनी मेडिकल जांच जरूर करवा लें, अपने साथ जरूरी दवाएं भी ले जाएं और अपनी यात्रा के बारे में अपने बैंक को सूचित जरूर करें। क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी इसके बारे में जानकारी जरूर दें। अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, आईडी, वीजा समेत सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के बाद कड़े से कड़े नियम इलीगल माइग्रेंट्स के लिए लागू कर दिए हैं और ऐसे में लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अगर ऐसे में आप भी अमेरिका में फंसे हुए हैं या फिर किसी भी कारणवश देश अपने वापस लौटना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।